हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन्स की क्या डेफिनेशन होती है और हाइड्रोकार्बन में टाइप क्या क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको एल्केन पढ़ा दिया है, इसके अलावा एल्कीन भी पढ़ा दिया है दूसरी वीडियो में। और आज की तीसरी इस वीडियो में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं एल्काइंस। तो एल्काइंस क्या होते हैं ये हम बिल्कुल जानेंगे, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ओके, सब कुछ इसमें हम जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए एल्काइंस क्या होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है सी और सी, अर्थात सी का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ऐसे यौगिक अर्थात वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में अर्थात बीच में त्रियाबंध या आप कह सकते हो ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइंस कहलाते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि ये भी जो है योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। जैसे एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया दे रहे थे, उसी प्रकार से ये भी योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ओके, इसी वीडियो में। अगर हम जानते हैं कि जो इनका सामान्य सूत्र होता है तो वो होता है क्या, CnH2n-2, ओके। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखिए कि इनका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, CnH2n-2, ओके। तो देखिए एल्काइंस, ये भी अभी आपको मैंने बताया कि एल्काइंस की पहचान क्या होती है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके, ठीक। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी भी एल्काइन का नाम लिखना है तो हम लिखेंगे एल्क प्लस आइन। क्या लिखेंगे, एल्क प्लस आइन। यहाँ पर एल्क क्या होगा, जो कार्बन की श्रृंखला होगी। जैसे कार्बन 1 के लिए हम मैथ एल्क यूज करेंगे, कार्बन 2 के लिए हम एथ एल्क यूज करेंगे। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये कार्बन की संख्या के लिए जो हम क्या लगाते हैं, जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं उसे हम कहते हैं एल्क, ओके। तो देखिए इनका जो सामान्य सूत्र होता है ये मैंने अभी आपको बताया था कि CnH2n-2 होता है एल्काइंस का सामान्य सूत्र। देखिए तो हमने क्या करना है, जो इनका सामान्य सूत्र होता है उसमें हमें क्या लगा देना है, उसमें हमें लगा देना है CnH2n-2 में n बराबर 1। क्या लगा देना है, CnH2n-2 में n बराबर 1। अर्थात अगर हम 1 रख के देखते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या फॉर्मूला हमारे पास में बनता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने इस सूत्र में n की जगह क्या रखा है, 1 रखा है, ओके। तो यहाँ पर भी n है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या है माइनस, तो हो जाएगा 2, जो कि फॉर्मूला में ऐसी कैसी है। तो c की 1 में गुना होगी तो c ही रहेगा, एक ही c है। 1 आप लिखो या मत लिखो, 2 एकम 2, और 2 में से 2 गए कितना बचा 0, तो h कितना बचा, सिर्फ 1 ही बचा। तो H1 आप लिखो या मत लिखो। तो हमारे पास इस प्रकार जो सूत्र आता है वो आता है CH, ओके। अगर हमें इसका नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि एल्क प्लस आइन। तो एल्क इसमें कार्बन कितना 1 है, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे मैथ, साथ में क्या जोड़ेंगे आइन, तो क्या हो जाएगा ये मिथाइन। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो CH है, क्या C और H के बीच में कभी ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, तो बिल्कुल नहीं बन सकता, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ओके। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन केवल सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, ओके, कार्बन सिर्फ इसमें एक ही है। और आपको पता है एल्काइंस होने के लिए क्या ज़रूरी है, एल्काइंस होने के लिए किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन का होना अनिवार्य है, और इसमें कितना है, सिर्फ एक ही कार्बन है। तो इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि जो मिथाइन है वो प्रकृति में उपलब्ध ही नहीं है, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा अभी, और हम जो है कुछ जो है और सूत्र जो है उसके बनाने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार इस वाले सूत्र में CnH2n-2 में जो एल्काइन का सूत्र है इसमें हमको n = n बराबर 2 रखना है। तो देखिए ये सूत्र है उसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो n है इसकी जगह हमने 2 रख दिया है। यहाँ पर H2 ऐसे का ऐसे ही है, यहाँ पर भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके 2 रख दिया है, -2 हमारे फॉर्मूले में है। तो C की 2 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही रहेगा, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 गए कितना बचा 2, तो हमारे पास आता है C2H2। अब इसका नाम क्या होगा, इसका जो नाम होगा यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है, 2 के लिए हम एल्क क्या लगाएंगे, 2 के लिए एल्क हम लगाएंगे एथ, क्या लगाएंगे एथ, और साथ में क्या जोड़ेंगे आइन जोड़ेंगे, जो कि हमारे फॉर्मूले में है, ओके। एल्काइन की पहचान क्या है कि इनमें जो है आइन जो है, जो सफिक्स अर्थात अनुलग्न जिसे आप कह सकते हो कि जो बाद में लगता है वो क्या लगता है, आइन लगता है इसमें, ओके। तो इसके लिए इसका जो नाम हो जाएगा वो जाएगा इथाइन, क्या हो जाएगा इथाइन, ओके। और इसका जो संरचना सूत्र है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ओके, और जो हाइड्रोजन है सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। तो आपको पता है एल्काइन की क्या पहचान है, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हमने क्या क्या इस कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रख लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं, कितने बन गए हैं 3।
अब कितने बनाने उसको 4, और हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं 2, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड इस कार्बन का ये बन गया, कितने हो गए 4। ऐसे ही इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर, ओके, जो कि इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के भी कितने हो गए 4, कितने हो गए हैं 4, तो इस कार्बन के भी 4 हो गए हैं और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बन चुके हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिर्फ यहाँ पर एक ही बॉन्ड है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का कितना है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है। चाहे तो आप इसे जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH, ओके। यहाँ पर बॉन्ड आप दिखाएं या नहीं दिखाएं, जहाँ हम बॉन्ड नहीं दिखाते वहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड स्वतः होता ही है। ये आपको जो है ध्यान रखने योग्य बात है। आई थिंक आपको समझ आया है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा एक सूत्र और उसके बाद में योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार देते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं एक और सूत्र। तो देखिए CnH2n-2 ये एल्काइन का फॉर्मूला है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब की बार हमने इसमें n की जगह n के बराबर मतलब कितना रखा है, 3 रखा है। तो हमने क्या किया, देखो इसी सूत्र में n की जगह 3 रख दिया है, तो C गुना 3 H2 गुना n की जगह कितना हो जाएगा 3, 2 हमारे क्या है -2 हमारे फॉर्मूले में, हमने इसको ऐसी कैसी यहाँ पर लिख दिया है। तो C की जब हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो C3 होगा, 2 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और 6 में से 2 के कितने बचे 4। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला आया वो आया C3H4। नाम क्या होगा इसका, देखिए जो कार्बन 3 है, 3 के लिए जो एल्क है वो प्रोप होता है। बाकी आप पीछे वीडियो में बैक करके देख सकते हैं, ओके, वहाँ पर मैंने एल्क लिखा हुआ है। कार्बन 3 के लिए क्या होता है प्रोप, साथ में आपको पता है क्या लगाना है आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। अब देखिए हमें इसका संरचना सूत्र लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, आप जो है कहीं भी देखो इसमें 3 कार्बन है, इन तीनों कार्बन में से आप चाहे तो जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा ले, या फिर इन 2 कार्बन के बीच। देखो ये तो आपको पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है अर्थात जो त्रिबंध है वो कहाँ पर आएगा, वो कार्बन और कार्बन के बीच आएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो कभी आएगा ही नहीं। इसलिए या तो आपको इस कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखना है, या फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या रखना है, ट्रिपल बॉन्ड रखना है। तो सपोज कीजिए चलो हमने यहाँ पर रख लिया है, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ पर बन चुके हैं। चौथा जो बॉन्ड है वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। उसी प्रकार से अब इस कार्बन के देखो 3 बॉन्ड ये रहे, ओके, एक बॉन्ड जो है किसके साथ बनाया इसने, इस कार्बन के साथ। लेकिन इस कार्बन के साथ में सिर्फ यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना है, तो उसने क्या किया 3 बॉन्ड बनाए हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ और इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 कंप्लीट है, 1 और 3 बॉन्ड ये हैं, कितने हो गए 4। इस प्रकार से इस कार्बन के भी 3 और 1 4। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन 3 होने चाहिए और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 4। तो देखिए 1 2 3, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 2 3 4, तो ना तो कम है ना ही ज़्यादा। इसका मतलब हमारा जो संरचना सूत्र है वो बिल्कुल एकदम ठीक है। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH इसको हमने एक साथ लिख दिया है, ट्रिपल बॉन्ड को हमने दिखा दिया है, उसके बाद में C और C के साथ में तीनों क्या जुड़े हुए हैं, H यानी हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, सिंगल बॉन्ड तो आप दिखाओ या मत दिखाओ। अब हम जानेंगे कि ये योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार देते हैं। तो देखिए जैसे कि ये है एक एल्काइन, जो कि किसका फॉर्मूला है, जो हमने पहले पढ़ा था सबसे पहले इथाइन, इससे पहले जो पढ़ा था हमने इथाइन का वही है ये। ओके, तो इथाइन या आप इसे एसिटिलीन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एसिटिलीन भी कह सकते हैं, जो कि एक गैस होती है। तो देखिए हमने इसको दिखाया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो हमें योगात्मक अभिक्रिया दिखानी है, अर्थात हमें इस पे हाइड्रोजन का क्या दिखाना है, योग, मतलब इसको हमें जोड़ना है इसी के ऊपर। तो क्या जुड़ सकता है, तो बिल्कुल जुड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड थे, ओके, तो क्या होगा एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है वो किसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ में, क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है। तो जब इसके साथ में एक बॉन्ड नया बन जाएगा तो इस कार्बन की जो संयोजकता है, अर्थात ये भी 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट कर लेगा और ये वाला कार्बन ही अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन पहले ही था, जब ये बॉन्ड टूटा तो इसने नया बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये इसने नया बनाया है इस हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा, तो कितने बॉन्ड रहेंगे यहाँ पर, डबल बॉन्ड, जो कि आपको दिख रहे हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसके साथ में ये वाला हाइड्रोजन पहले ही था, ओके, ये बॉन्ड टूटा था, तो इस कार्बन ने क्या किया था, इस हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर ये क्या बनाया, नया बॉन्ड। और आपको पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो कार्बन के यहाँ पर आप देखिए 2 3 4 कंप्लीट है, इसका मतलब ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, तो 2
3 4 साथ ही हाइड्रोजन का एक होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। तो योगात्मक अभिक्रिया का क्या मतलब आपको समझ आया ना। इस पे जो है यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का योग हुआ है, अर्थात योग का मतलब हाइड्रोजन इस पर जुड़ा है, इसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। आई थिंक आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात ज़रूर कि अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को वहाँ पर ज़रूर शुरू करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कार्बन परमाणु की प्रकृति, जो कि कार्बनिक रासायनिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी जो हमारी वीडियोज़ चल रही हैं रेगुलर, उनको मिस ना करें। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।